मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना, चली आऊंगी मैं सब छोड़कर आवाज दे देना। माँ वीणा पाणी को नमन करती हूँ, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, पावन मंच को प्रणाम करती हूँ। आदरणीय डायरेक्टर साहब बैठे हैं, चेयरमैन साहब बैठे हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर साहब बैठे हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। तमाम विद्वत जन अग्रिम पंक्ति में बैठे हैं, मैं प्रणाम करती हूँ, आपको भी प्रणाम करती हूँ। मुझे यही परिचय दिया गया, आई कार्ड वाले ही कहना है आपसे। ताले कमजोर है यार, जोर लगानी चाहिए। आएंगे मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मैं आपके फेस को प्रणाम करती हूँ, आपके सरफेस को प्रणाम करती हूँ। एक लंबी प्रतीक्षा के बाद, बहुत बड़े अंतराल के बाद, इंतजार के बाद आज आपके बीच उपस्थित हूँ। मैं काइट वालों को दिल से प्रणाम करती हूँ और आप सबसे अनुरोध करती हूँ, मेरी कोई भी बात आपके हृदय के द्वार को दस्तक दे, अर्थात आपके दिल को छुए, तो आपकी प्रतिक्रिया मुझ तक जरूर पहुंचे। आपकी आह, आपकी वाह, आपकी तालियां, आपका हो, आपका हर संगीत मंच पर आमंत्रित है, आपके हर तरह की बात का स्वागत है। बस मुझे मन देते रहिएगा। जो लोग व्यवस्था में हैं, अभी करना थोड़ी देर बाद, जो लोग व्यवस्था में हैं वो खड़े रहें, और जो लोग ऐसे ही खड़े हैं उनसे अनुरोध है कि वो भी आकर के अपना स्थान ले लें। जिन जिन को जहां जहां जगह मिल जाए वो बैठ जाए। मैं प्रारंभ हूं, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं प्रतीक जी, आज पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ सोएंगे, निधि जी के बिल्कुल बगल में बैठे हैं। अच्छा, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन सिद्धार्थ जी आप भी यहीं बैठे, मैं आपको भी प्रणाम करती हूँ और एक अनुरोध करती हूँ, बहुत देर से आप बैठे हैं, थोड़ा थोड़ा उठते रहिएगा ताकि वो गद्दा सांस ले सके। जिंदाबाद। बहुत अच्छी बात करी दमदार बनारसी ने, त्यागी जी ने बहुत शानदार शुरुआत की। अब बिल्कुल ऐसे बैठे हैं जैसे वो जल्ले इलाही हो, और हम सब अनारकलियां बारी बारी से उनका एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। संजीव जी ने बहुत शानदार बात कही। मैं आपके बीच हूं, लोग आ रहे हैं, यहाँ पुरुष भी जोड़े से आते हैं, मैं देख रही हूं एक पुरुषों का जोड़ा आया है। अच्छा, मैंने कहा ना जो लोग व्यवस्था में वो ठीक है, जो ऐसे ही खड़े उनसे कहती हूँ कि बैठ जाइए जनाब, आपके लिए भी यहाँ आयोजन मंडली ने कुर्सियां मंगाई है, कुर्सियां मंगाई है, कुर्सियां मंगाई है। बैठ जाइए जनाब, आपके लिए भी यहाँ आयोजन मंडली ने कुर्सियां मंगाई है। इधर उधर जिसे ढूंढे आपकी नजर, हाँ, कि इधर उधर जिसे ढूंढे आपकी नजर, इस कार्यक्रम में वो आज नहीं आई है। शानदार सुनने वाले हैं, मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। यहाँ लड़कियां भी प्रचुर मात्रा में हैं, लड़के भी हैं। मैं तमाम नौजवान साथियों को प्रणाम करती हूँ, और ये जितने भूतपूर्व नौजवान साथी बैठे हैं, मैं इन सबको भी प्रणाम करती हूँ। मोहब्बत की भी बात करूंगी और जो मेरा परिचय दिया है वो बात आप तक पहुंचाऊंगी। बस आप मुझसे जुड़े रहिएगा। सब मोहब्बत में तो है ना, सब है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं है। देखिए, यदि आप 25 साल के हो गए हैं, 20 से 25 साल के, और यदि आपकी शादी नहीं हुई है और कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, तो ये मान के चलिए कि आपका जन्म केवल जनगणना में सम्मिलित होने के लिए हुआ है। मैं जिंदाबाद। इसलिए प्रेम करते रहिए, आप सब प्रेम में रहिए। मैं प्रारंभ होती हूँ जी, स्वागत। सुनेगा। मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना, हाँ, बस यही आवाज चाहिए। आइए भाई साहब, ये फोटोग्राफर हैं,
हाँ, मैं नहीं कहती ऐसा, ये बड़े कवि कहते हैं। बड़े होकर के फोटोग्राफर वही बनता है जिसे बचपन से दूसरों के घरों में ताक झाक करने की आदत है। ये तो अच्छे। अब बहुत सारी बातें कर रहे थे, दिनेश जी आए, उन्होंने भी बहुत सारी देश की बात की, आप सबने बहुत मन से देश की बात सुनी। अच्छा, देश से मुझे याद आया, मैं राजनीति को लेकर के बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी, वैसे अमूमन बोलती हूँ। आज मैं आपके बीच वही बात करूंगी जो आपको मन तक आपके पहुंचा सकूं। हालांकि मुझे याद है वो पिछले दिनों संसद सत्र हुआ था, आप सबने देखा होगा। थोड़ा बहुत भी यदि आपको पॉलिटिकल थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो मेरी बात पहुंचेगी। वो मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी को देख करके एक टिप्पणी कर दी, याद है? याद आ रहा है? मोदी जी बोले, आज बरसों बाद मुझे रामायण की याद आ गई। तो कांग्रेसी बोले, मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी की हंसी की तुलना सूर्पनखा से की है, मोदी जी को माफी मांगनी होगी। तो मोदी जी बोले, मैं तो रेणुका चौधरी जी की हंसी की तुलना माता सीता से कर रहा था। अब हंसी यहां बचा के रखिएगा। मोदी जी बोले, मैं तो रेणुका चौधरी जी की हंसी की तुलना माता सीता से कर रहा था। तो कांग्रेसी बोले, अच्छा, मूर्ख मत बनाइए मोदी जी, जैसे हमें नहीं पता इनकी हंसी किससे मिलती। जिंदाबाद। कांग्रेस बहुत समझदार है, आप सब जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना? तब मैं पंक्तियां निवेदित करती हूं। मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना, मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना, चली आऊंगी मैं सब छोड़कर आवाज दे देना। क्या सुन रहे हैं? थोड़ा सा और उन्मुक्त होइएगा। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। वो लड़कियों को लेकर के बहुत सारी बातें कर रहा था दमदार, ये जल्दी इमोशनल हो जाता है, मैंने इसे समझाया। बहुत सारी बातें कह रहा था, लड़कियों की तरफ से बोलता हूँ, लड़कों की तरफ से बोलता हूँ। जितनी लड़कियां बैठी, मैं उन्हें एक बात बता दूं, ये लड़के इसको देखना और सुनना कि ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको। वाह, लड़के कितने खुश हो रहे हैं। अरे मैं गलत जगह बता रही कि उनको इसको देखना, मतलब इनको देखिए आप, प्रतीक जी को, कि ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको, जरा देखो अनामिका सा अंबर चाहिए इनको। अच्छा, एक इतना ही नहीं है कि जरा देखो अनामिका सा अंबर चाहिए इनको, बड़े करके जतन लड़की के मन को जीतते पहले, बड़े करके जतन लड़की के मन को जीतते पहले, फिर उसके संग सहेली का भी नंबर चाहिए। अच्छा, ये देखो, उसने सोचा ऐसा ना हो कि वही चली जाए, खुद जाकर के बैठ गया। अच्छा, ऐसे में यहाँ की कुछ नारियां इससे क्या कहेंगी कि चक्री की क्वालिटी के हो या फुलझड़ी के हो। अब आप दमदार को देखना है कि चक्री की क्वालिटी के हो या फुलझड़ी के हो, है सूतली कई तुम्हारी किस लड़ी के हो। कल तक थे उनके, आज तुम किसी के हो गए, इंसान हो या डिब्बा सोन पापड़ी के हो। जिंदाबाद, अनामिका जी जिंदाबाद। इंसान हो या डिब्बा सोन पापड़ी के हो, इंसान में मैं पंक्तियां निवेदित करते हैं, लोगों को मैं छेड़ते रहूंगी, सुनेगा कि मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना, चली आऊंगी मैं सब छोड़कर आवाज दे देना, तुम्हारे ही लिए, आपके लिए भी, आई कार्ड वालों,
अच्छा, ये नेता नहीं, यदि ये आई कार्ड नहीं पूछते तो नेताजी जरूर होते। बात बात पे हाथ जोड़ रहे हैं, जैसे सुबह से गलतियां करके आए हो। आप तो बस सुनते रहिए। तुम्हारे ही लिए ये गीत, ये गजलें लिखी मैंने, तुम्हारे ही लिए ये गीत, ये गजलें लिखी मैंने। सुनाती हूँ तुम्हें, तुम तालियों का साज दे देना। सुनाती हूँ तुम्हें, तुम तालियों का साज दे देना। सुनाती हूँ तुम्हें, तुम तालियों का साज दे देना। लड़कों की बात चल रही थी, लड़कियों की बात चल रही थी। मैं कॉलेज में हूँ, मैं 4 पंक्तियां आप तक पहले पहुंचाती हूँ, बहुत मन की है, और ये बताना चाहती हूँ कि कवि आपसे तालियों की गुहार क्यों लगाते हैं। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ और आपका मन मांगती हूँ। आप बहुत अच्छी शायरी भी सुन रहे हैं, तब कहती हूँ, सुनिएगा संजीव जी के। मोहब्बत की ये सौगातें ही तो शोहरत बढ़ाती है। क्या बात। वो जो आप सब देते हैं और कहीं अनामिका अंबर नाम बना देते हैं। मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ और पंक्तियां निवेदित करती हूँ। सुनिएगा क्यों हम आपसे कहते हैं कि मोहब्बत की ये सौगातें ही तो शोहरत बढ़ाती है। दुआ बनकर हमारे फन की ये बरकत बढ़ाती है। दुआ बनकर हमारे फन की ये बरकत बढ़ाती है। दिला देना मुझे एहसास जो दिल तक पहुंच जाओ। दिला देना मुझे एहसास जो दिल तक पहुंच जाओ। यकीन मानो तुम्हारी तालियां, बात तैयार रखिएगा। यकीन मानो तुम्हारी तालियां हिम्मत बढ़ाती है। यकीन मानो, जिंदाबाद जिंदाबाद। यकीन मानो तुम्हारी तालियां हिम्मत बढ़ाती है। यकीन मानो। बहुत सारी बातें यहां से हुई। फेसबुक का जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। आप सब तो समझते हैं कि डीपी पर यदि सुंदर लड़की का फोटो है तो उसकी छानबीन कर लें। लेकिन कुछ भोले भाले भूतपूर्व नौजवान साथी ये बेचारे समझ नहीं पाते। ये देखते हैं कि डीपी पर बहुत सुंदर लड़की का फोटो बना है और वहां पर चैटिंग सेटिंग शुरू। कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। पिछले दिनों प्रतीक जी मुझसे बोले, अनामिका एक बात बताओ कि पति पत्नी साइकिल के 2 पहिए होते हैं, जीवन की गाड़ी बहुत अच्छी चलती है, यदि इसमें एक पहिया पड़ोसन का मिला दिया जाए तो क्या ये रिक्शा भी बन सकता है? अति उत्साह में रहते हैं वो। इनके साथ घटना घट गई और घटना क्या घटी वो आप तक पहुंचाती हूँ कि चमकता जगमगाता एक भ्रामक जाल निकला था। चमकता जगमगाता एक भ्रामक जाल निकला था। हुए ब्लैकमेल स्क्रीनशॉट से सब माल निकला। यही है वो। और आप लोगों के साथ हुआ हो तो जोड़िएगा कि चमकता जगमगाता एक भ्रामक जाल निकला था। हुए ब्लैकमेल स्क्रीनशॉट से सब माल निकला था। समझकर सुंदरी जिसको सनम दिल रात की चैटिंग, समझकर सुंदरी जिसको सनम दिन रात की चैटिंग, असलियत सामने आई तो सुंदर लाल निकला। जिंदाबाद। असलियत सामने आई तो सुंदर लाल निकला था। और बात बता रहे थे। मैं एक बात कहती हूँ, आजकल लड़कियां बहुत होशियार हो गई हैं, इसलिए लड़के किसी गुमान में ना रहें
और लड़कों की बात किस तरह से कहती हूं। मैं नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए खड़ी हूं, तो आपके बीच बात पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। सुनिएगा कि अगर हो पास वो तो हिचकियां अच्छी नहीं लगती। वाह। ये आई आवाज, झूम रही हैं लड़कियां। अच्छा, लड़कों की कहानी पहुंचा रही हूँ दमदार। तुम बैठे ही हो ना, कुछ कर तो नहीं रहे ना। पता नहीं चलता, सही जगह आकर के बैठ गया है। अच्छा, ये सीन भी देखने लायक है मंच का। उधर प्रतीक जी ताक लगाए बैठे, इधर दमदार भी मौका नहीं छोड़ रहा है। ऐसे में मैं पंक्ति सुनिएगा कि अगर हो पास वो तो हिचकियां अच्छी नहीं लगती, बिना मौसम के बादल बिजलियां अच्छी नहीं लगती। अगर हो पास वो तो हिचकियां अच्छी नहीं लगती, बिना मौसम के बादल। आइए भाई साहब, आपका ही इंतजार। ये बिल्कुल ऐसे टहल रहे हैं वाह, जैसे मॉर्निंग वॉक का समय हो चुका हो। अच्छा, ये तो फिर भी ठीक है, चश्मा वश्मा सही से लगा रखा है। कुछ लोगों ने, जब मैं आई और उससे पहले निधि आई, तो कुछ तो चाचाओं ने भी चश्मा पहुंचकर दोबारा लगा ली। मैं इनके सौंदर्य बोध को नमन करती हूँ और सुनाती हूँ जी कि अगर हो पास वो तो हिचकियां अच्छी नहीं लगती, बिना मौसम के बादल बिजलियां अच्छी नहीं लगती। मिले रिस्पॉन्स तो लड़के बहुत तारीफ करते हैं, मिले रिस्पॉन्स तो लड़के बहुत तारीफ करते हैं। जो ठुकरा दे इन्हें वो लड़कियां अच्छी नहीं लगती, जो ठुकरा दे इन्हें वो लड़कियां अच्छी नहीं लगती। अच्छा, ये कह रहे हैं हमें सब अच्छी। ऐसे अनूठे लोग भी बहुत कम ही मिलते हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ और आपकी ताकत को प्रणाम करती हूँ। क्या शानदार आप सुन रहे हैं। कहती हूँ कि अपना कर अपनेपन को अपनापन अक्सर देते हैं, अपना कर अपनेपन को अपनापन अक्सर देते हैं। खुद को मरहम कर लेते हैं और जख्म सभी भर देते हैं। अपना कर अपनेपन को अपनापन अक्सर देते हैं, खुद को मरहम कर लेते हैं और जख्म सभी भर देते हैं। हिम्मत के धागे टूटे तो उसके पास चले जाना, दोस्त हौसलों के दर्जी हैं, मुफ्त रफू कर दे। भाई वाह, जिंदाबाद, वाह क्या पंक्तियां हैं। दोस्त हौसलों के दर्जी हैं, मुफ्त रफू कर देते हैं। शोर का स्वर सब बन सकते हैं, सरगम होना मुश्किल है। लोग कहते हैं अनामिका आप मोहब्बत की बात करते हो और मोहब्बत की बात करते करते कई बार कटु हो जाते हो। उसके पीछे कारण क्या है, मैं आपके बीच मोहब्बत की बात करूंगी, लेकिन एक बात बता देती हूं जो जरूरी लगता है और जरूरी कारण भी है कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। जब दिनेश अपनी बात कर रहे थे तो आप सब वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे। ऐसे में जिम्मेदारी बन जाती है, कटु होने का भी एक समय होता है। उस समय को आपके बीच रखती हूं और कहती हूं कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह मनी बना। सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। तब पिछले दिनों भगवान श्री राम के होने के जब प्रमाण मांगे गए तो आप सबने देखा कि उनके साथ क्या हुआ। थोड़ी देर के लिए देश अपने दिल में धड़कने दे और मुझ तक पहुंचे, मैं आप तक वो बात पहुंचाऊंगी जो लेकर के आई हूं। लेकिन उससे पहले जो कहना चाहती हूं वो भी सुन लीजिए। जब पिछले दिनों श्री राम के होने के प्रमाण मांगे गए तो इस देश में क्या हुआ आप सबने देखा। मैं देखना चाहती हूं कितने लोग हैं जो मेरा समर्थन करते हैं। सुनिएगा क्या हुआ कि त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया। त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण
समय ने मांग लिया, रावण वध के लिए राम का बाण समय ने मांग लिया, रावण वध के लिए राम का बाण समय ने मांग लिया। मांग रहे थे कल तक जो प्रमाण राम के होने का, मांग रहे थे कल तक जो प्रमाण राम के होने का, उनसे उनके ही होने का प्रमाण समय ने मांग लिया। उनसे जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, जिंदाबाद। धन्यवाद, बहुत आभार। जय श्री राम, जय श्री राम। कि उनसे उनके ही होने का प्रमाण समय ने मांग लिया। यदि आपको मेरी कटु आवाज पसंद है और कटु शब्द पसंद है तो क्या मैं 4 पंक्तियां और इसी प्रसंग की आपके पास पहुंचा दूं? समर्थन मांगती हूं। तालियां बजा के बताइए। हाँ, मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रही हूं। जी। हिंदुस्तान गंगा जमुनी संस्कृति का वो देश, युवाओं के सामने एक बड़ी बात कहने जा रही हूं। गंगा जमुनी संस्कृति को कौन है जो डेंट लगाता है? कौन है? यदि आप समझ सकते हो तो मेरे साथ अपनी समझदारी को मिलाइए। मैं कहने जा रही हूं कि सत्ता की अभिलाषा में ही जिन्ना भारत तोड़ गए। सत्ता की अभिलाषा में ही जिन्ना भारत तोड़ गए। गंगा जमुनी तहजीबों की किस्मत अंबर फोड़ गए और सब सांपों को साथ में अपने लेकर बेशक गए, मगर यहां फिजा जहरीली करने कई सपोले छोड़ गए। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, कमाल। मैं बहुत डरी हुई थी कि मैं अपनी ऐसी कोई बात आप तक कैसे पहुंचाऊंगी, लेकिन आप लोगों ने मन रख लिया। जब दमदार आया तो यहां से हर हर बम बम की आवाज आई, महादेव की आवाज आई, बम बम बोले की आवाज आई। लोगों ने कहा 370 हटा, इससे कौन सी बड़ी बात हो गई? ये वो जड़ की बीमारी थी जिसे उखाड़ के फेंका गया। मैं आप सबके समर्थन में इसी तरह की 4 और पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ, फिर अपने तेवर में आती हूँ। सुनिएगा, क्या क्या अंतर आया, क्या फर्क पड़ा, बताती हूँ कि इंकलाब के मस्तानों की टोली बात करेगी अब। यह है कि इंकलाब के मस्तानों की टोली बात करेगी अब। गाली के बदले सेना की गोली बात करेगी अब। गाली के बदले सेना की गोली बात करेगी अब। लाल चौक पर वंदे मातरम के नारे अब गूंजेंगे। लाल चौक पर वंदे मातरम के नारे अब गूंजेंगे। हर बम से हर बम से हर बम से हर हर बम बम की बोली बात करेगी अब। हर बम से हर हर बम बम की बोली बात करेगी अब। हर बम से हर हर बम बम की बोली बात करेगी अब। मित्रों, बहुत धन्यवाद। मेरी इन कठिन पंक्तियों को आपने सहारा दिया। तब मैं एक बात कहती हूँ, हिंदुस्तान उन्हें कैसे उत्तर देगा? आप देख रहे हैं पाकिस्तान की हालत क्या हो गई है, सबको पता है। उसके बाद भी उन्हें कश्मीर चाहिए। तब मैं भारत की तरफ से एक उत्तर देती हूं, और भारत में काइट वाले यदि उत्तर देते तो कैसे देते? स्वागत है जी, स्वागत। सुनिएगा प्रतीक जी, कि ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे। क्या बात है, ठिकाने से। हाँ, ये इनका स्टाइल है, आपके स्टाइल में कह रही हूं। साथ दीजिए कि ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे। दिया था जो भी जिन्ना को वो सब कुछ और ले लेंगे। जिंदाबाद, क्या बात है, जिंदाबाद। क्या सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं आप? यकीन मानिए, मुझे लग रहा था कि पता नहीं केवल लड़का लड़की ही चलेगा, और इस दमदार को देख करके तो लग रहा था बस वही चलेगा, लेकिन आपने दिल जीत लिया। तब कहती हूँ, चौथी पंक्ति पे मन मानती हूँ। सुनिएगा कि ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे। दिया था जो भी जिन्ना को वो सब कुछ और ले लेंगे। अजी कश्मीर को छोड़ो, कुछ अपना भी बचा लो।
क्या बात है। जो दिल गुजरात का आया तो फिर लाहौर ले लेंगे। जो दिल, क्योंकि खुद की खातिर जीते थे अब देश पे मरना सीख गए। खुद की खातिर जीते थे अब देश पे मरना सीख गए। मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए। और कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। क्या शानदार सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थोड़ी देर को कानाफूसी बंद करें, मैं आप तक पहुंचती हूँ। बाबूजी आप समझ रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से। नहीं, वो आराम से टिक गए थे तो मुझे लगा पता नहीं आनंद की स्थिति में तो नहीं चलेंगे, लेकिन आप सुन बहुत अच्छा रहे हैं। 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ और आगे बढ़ती हूँ, सुनिएगा। मेरे कॉलेज का एक लड़का, ये मेरे कॉलेज के लड़के में आपको इंटरेस्ट बहुत है। मजे की बात तो है, इसमें लड़के भी वो कर रही हैं। हाँ, तो लड़कों को भी इंटरेस्ट है। क्या समझ रहे हो, ये 370 ही समझते हैं, 377 नहीं समझते। कि कातिल अदाओं से जो अपनी वार करते हैं, कातिल अदाओं से जो अपनी वार करते हैं, 377 हटने का इंतजार करते हैं। और डर लगता है उनसे जो कहते हैं आज भी कि आदमी है आदमी से प्यार करते हैं। बहुत बढ़िया, अच्छा सुनाया आपने। देखिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, आप हंसते रहिए। आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। क्या हुआ तो आपको आई कार्ड के बारे में पूछना पड़ता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। जितने लोग हैं, कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें हो गई, अब तक उछले नहीं, अब तक कूदे नहीं। एक बात कह देती हूँ और एक बात आप सबकी तरफ से पूछ लेती हूँ कि खानदानी मूड लेकर तुम करोगे क्या भला। चौथी पंक्ति पर मन मानती हूँ कि ये देखिए सिद्धार्थ जी का फोन है। नहीं, अरे आप बात करो, इतने जल्दी फोन काटेंगे लोगों को शक हो जाएगा या तो उधार वाले का था या जुगाड़ वाले का। जरूरी होना चाहिए, जरूरी होते तो कटता नहीं है ना, इसलिए मैं बोल रही थी। सुनिएगा कि खानदानी मूड लेकर तुम करोगे क्या भला, तर्क ऐसा रूड लेकर तुम करोगे क्या भला। भाव खाने के लिए भी भाव होना चाहिए, भाव खाने के लिए भी भाव होना चाहिए। इतना एटीट्यूड लेकर तुम करोगे क्या भला, इतना एटीट्यूड लेकर तुम करोगे क्या भला, इतना एटीट्यूड लेकर तुम करोगे क्या भला। और नारियों को कमजोर ना समझे, आइए आप भी आइए, ऐसे ही आते जाते रहिए। अच्छा मैं कुछ बोलती हूँ, आप इनकी जीवन सूची मेरे सामने रख देते हैं। गए ठीक, मैं समझ गई। सुनिएगा कि दिल के एहसास को लॉक कर दूंगी मैं। क्या बात है, दिल के एहसासों को लॉक कर। मैं मेरे कॉलेज के एक लड़के तक पहुंच रही हूँ। दिल के एहसास को लॉक कर दूंगी मैं, डर कोई दूसरा नॉक कर दूंगी मैं। तू अगर है बिजी मैं भी कुछ कम नहीं। क्या बात है। तू अगर है बिजी मैं भी कुछ कम नहीं। आज नंबर तेरा ब्लॉक कर। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, ये मोहल्ला भी थोड़ा जागृत हो गया। ये वो वाले बच्चे हैं जिनके ब्लॉक हो चुके हैं। अच्छा आपकी तरफ से 4 पंक्तियां कहती हूँ। आप लोगों ने देखा ना, घंटों हम वेट करते हैं, स्क्रीन पे ऑनलाइन लिखा होता है और हम इंतजार करते हैं कि टाइपिंग लिखा आ जाए, है ना। कई बार ऐसा होता है। तब सुनिएगा, जितनों के दिल टूटे हैं उनकी तरफ से यकीनन दिल। हाथ खड़ा करके मत बताइए, ये हम जानते हैं कि 4-5 सेटिंग में एक हाथ से ही दिल टूटा होगा।
यकीनन दिल का हर एक दर्द राइटिंग में बदल जाता। क्या बात है। शायरी सुनिएगा, शायरी प्रेमियों बैठ जाइए त्यागी जी। ये वही काम कर रहे हैं जो मैं कविता में गा रही हूं। यकीनन दिल का हर एक दर्द राइटिंग में बदल जाता, प्यार की रीच बढ़ती सोर्स लाइकिंग में बदल जाता, प्यार की रीच बढ़ती सोर्स लाइकिंग में बदल जाता। न होता एंड स्टोरी का घंटों वेट करके भी, न होता एंड स्टोरी का घंटों वेट करके भी, तुम्हारा ऑनलाइन ही जो टाइपिंग में बदल जाता। क्या शानदार, बहुत बढ़िया। इस बात पे तो कोमल सर ने भी ताली बजाई है सर, कमाल सर, वाह। तुम्हारा ऑनलाइन ही जो टाइपिंग में बदल जाता, तुम्हारा ऑनलाइन ही जो टाइपिंग में बदल जाता। और अभी यहाँ से संस्कार की बात हो रही थी, कौन कर रहा था संस्कार की बात? हम सभी कर रहे थे। प्रतीक सर, देखो पाप लगेगा आपको। देखिए एक मिनट, यदि संस्कार के नाम पे प्रतीक जी का नाम लिया अनामिका तो- जी, मैं संस्कार की बात करता हूँ। संस्कार को अगर आप संधि विच्छेद करेंगे विल बिकम संस्कार, और मेरे घर में मेरे बेटे की कार है। बहुत अच्छी बात कही है। मैं तो एक छोटा सा आपको छोटी सी सलाह दे देती हूँ जी कि अनमोल हूं मैं, तुम तो मेरा दाम नहीं हो। आहा। बल्कि मैं निधि जी की तरफ से कहती हूँ। अब आपको नहीं, लेकिन ये बात सबकी तरफ से कहना मुझे ये, हाँ, कि अनमोल हूं मैं, तुम तो मेरा दाम नहीं हो। आहा। मैं जिसको याद रखूं ऐसा नाम नहीं हो। आहा। और मिल जाएंगी तुम्हारी गोपियां तुम्हें कहीं, मैं जिसकी राधिका हूं तुम वो श्याम नहीं हो। बढ़िया, शानदार सुन रहे सर, करेगा कोई पिटेगा कोई। हाँ जी। अच्छा, ये उत्तर लेस है, इस समय जवाब नहीं दे रहे हैं, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। जी सर। मेरे कॉलेज का एक लड़का, कितना इंटरेस्ट आ रहा है। मेरे कॉलेज का एक लड़का जो लिखकर प्रीत देता था। आहा। अच्छा जी, देखिए इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। किसी से मांग कर अपना गुजारा हम नहीं करते, निभाते हैं सभी वादे, किनारा हम नहीं करते। खुदा ने जो दिया है रूप ये इसका ही जादू है, कि लड़के खुद बहकते हैं इशारा हम नहीं करते। सुन तो शानदार है। आदरणीय ने अपनी जगह बदली, मैं इनके सौंदर्य बोध को नमन करती। बाबूजी बहुत धन्यवाद, आप वहां से उठ के यहाँ आए, संभवतः आप साफ देख पा रहे होंगे। हालांकि वो बेचारे सुनने आए थे। बैलेंस शीट मैच हो गई सर। सुनिएगा, पंक्तियां निवेदित करती हूं। स्वागत। मेरे कॉलेज का एक लड़का जो लिखकर प्रीत देता था, वो दिल के साज को मेरे नया संगीत देता था। वो दिल के साज को मेरे नया संगीत देता था। वो पागल था, दीवाना था, वो भोला था, सयाना था। वो
मुझसे मुझे वो जीत देता था, हमेशा हार कर मुझसे मुझे वो जीत देता था। नजर भर देख लूं उसको दुआ दिन रात करती थी। मैंने अपनी दादी से पूछा, मैंने कहा हम लोगों के समय में तो फिर भी फोन वोन चलने लग गए, आपके समय में प्रेम का इजहार आप कैसे करते थे? तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे दादाजी ने एक घंटी रख रखी थी, उन्हें जितने बार याद आती थी वो घंटी बजाते थे, मैं आ जाती थी। मैंने कहा अच्छा, और यदि आपको उनकी याद आ रही हो तो वो बोली जब मुझे उनकी याद आती थी तो मैं जाके पूछ आती थी आपने घंटी तो नहीं बजाई? तब आपको तो नहीं, लेकिन आप सबको याद दिलाती हूं कि नजर भर देख लो उसको दुआ दिन रात करती थी। नजर भर देख लो उसको दुआ दिन रात करती थी, मगर जाहिर नहीं दिल के कोई जज्बात करती थी, मगर जाहिर नहीं दिल के कोई जज्बात करती थी। चौथी पंक्ति पे तालियों का हुजूम आए, आप रिदम में ताली केवल गीत पर बजाएं, आपको सुनने में आनंद आएगा, मुझे सुनाने में आनंद आएगा। और आप लोग ये जो पीछे से साउंड थोड़ा सा तेज है, हल्का से यदि इसकी वॉल्यूम कम हो सके। ये अराजक तत्व जो है, अराजक तत्व ये जा रहे हैं बंद करवाने जा रहे, काम पे लग जाते हैं सब। मैं इस तरफ कहती हूँ, वहां से काम शुरू हो जाता है। सुनेगा कि नजर भर देख लो उसको दुआ दिन रात करती थी, मगर जाहिर नहीं दिल के कोई जज्बात करती थी, मगर जाहिर नहीं दिल के कोई जज्बात करती थी। यही था प्यार शायद चांद तारों से अकेले में, यही था प्यार शायद चांद तारों से अकेले में। वो मेरी बात करता था, वो मेरी बात करता था, मैं उसकी बात करती थी। वो मेरी बात करता था, मैं उसकी बात करती थी। वो मेरी बात करता था, मैं उसकी बात करती थी। लेकिन कुछ बड़े लोग जो कई बार बड़े वाले होते हैं, बड़े वाले लोग होते हैं, खुद तो प्रेम कर लेते हैं और हमसे कहते हैं ये सब प्रेम की बातें, ये सब बेकार की बातें हैं। देखो निकला, दिल का दर्द निकला और चिल्ला चिल्ला के निकला। अच्छा, और वो क्या समझाते हैं वो बताती हूँ। मोहब्बत जिनको होती है मुकद्दर रूठ जाता है, वाह। मुसाफिर संग जो चलता सफर में छूट जाता है। आइए भाई साहब, नहीं मैं तो स्वागत करूंगी, जो लोग जा रहे हैं उनको बताऊंगी कि आप जा रहे हैं, आ गए हैं तो आपको प्रणाम है। सुने, मोहब्बत जिनको होती है मुकद्दर रूठ जाता है, मुसाफिर संग जो चलता सफर में छूट जाता है। कि दिल से खेलने मत दो कभी नादान लोगों को। अब चौथी पंक्ति पर हाथ तैयार हो और लगे कि यही बात आपको भी बताई गई है और यह सही है, तो आपका मन मांगती हूं सुनिएगा कि दिल से खेलने मत दो कभी नादान लोगों को। खिलौना कांच का है ये, खिलौना कांच का है ये, कि अक्सर टूट जाता है। आहा, जिंदाबाद। आहा, 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 आहा। खिलौना कांच का है ये, कि अक्सर टूट जाता है। लेकिन लड़कों, यदि आप हिंदुस्तानी नारी से प्रेम करते हैं और कहा जाओगे आप काइट में हो तो हिंदुस्तानी ही मिलेगी। अभी आप लंदन वंदन तो है नहीं, तो आप इस बात से
इस बात से आश्वासित हो जाइए कि यदि वो हिंदुस्तानी नारी है तो अपने प्रेम को किस मकाम तक पहुंचाती होगी और क्या कहना चाहती होगी। अब मैं उसकी तरफ से आप तक पहुंचाती हूँ, मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार मैं आप तक पहुंचाती हूँ। सुनेगा। स्वागत। मैं तेरे नाम हो जाऊं, लाजवाब पंक्तियां हैं। तू मेरे नाम हो जाए। ये देखो मेरे साथ इसने रिपीट किया, दमदार ने, और इस तरफ देखा। मैं मंच की सारी गतिविधियां भी आपको बताती रहूंगी, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए। मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको, न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। आहा आहा आहा, क्या सुन रहे, क्या सुन रहे, क्या शाश्वत प्रेम की बात है। आहा, क्या जिंदाबाद। बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए। चार पंक्तियां कहती हूँ, आप लोगों को आनंद आ रहा है ना? क्या बात है। मैं चार पंक्तियां कहती हूँ, आप जिसे प्रेम करते हो और वो इस सदन में हो, नहीं हाथ खड़ा करके कोई नहीं बताएगा, बस एक नजर उसको देखना और मेरी ये पंक्तियां उसे समर्पित कीजिए। सुनिएगा। जो कानों तक, मित्रों मैं कलेजा निकाल के रख रही हूं और मैं जानती हूं कि चौथी पंक्ति पर आप उछल पड़ेंगे, मेरे मन की पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूं। सुनिएगा। ये देखो दिल थाम के खड़े हैं, मतलब देख लिया है, कई दिनों से खड़ा लगा है तो ऐसे ही। जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत होना, जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना। अमर पंक्तियां हैं। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। कोई एक जिसके बिना जीना मुश्किल होता है, असली मोहब्बत, असली इश्क, असली प्रेम, असली प्यार वो होता है। उसे यदि वो यहाँ नहीं भी है और वो रिश्ते में कोई भी है, जरूरी नहीं कि प्रेयसी और प्रेयवर ही हो, वो कोई भी है, उसको ये पंक्तियां जरूर समर्पित कीजिए। मैं जानती हूं मैं जितने मन से आप तक पहुंचा रही हूं उतने मन से आप इन पंक्तियों को उस तक पहुंचाएंगे जो मैं कहने जा रही। चौथी पंक्ति पे मन मांगती हूँ, मंच का भी मन मांगती हूँ। सुनिएगा। स्वागत जी, स्वागत। जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत होना, जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। मुझे तुम कुछ भी कह लेना, मुझे तुम कुछ भी कह लेना, मगर नाराज मत होना। जिंदाबाद। क्या पंक्ति है। आहा, मुझे तुम कुछ भी कह लेना मगर नाराज ना होना। आहा आहा, वाह। आहा, मुझे तुम अमर पंक्ति कुछ है। भी कह लेना मगर नाराज मत होना। लड़कियों एक बात कहती हूं, यदि आपको लगता है कि किसी ने आपके प्रेम में कुछ कर दिया है तो इस बात पर ज्यादा गुमान मत करना। मैं जितने लड़के यहां बैठे उन सब की ओर से एक बात कहने जा रही हूं और अब मैं चाहती हूं कि अब फिर आपका साथ मिले। सुनेगा।
ओहो, क्या शानदार सुन रहे हैं MBA के हो क्या? कि अब डर, सुने, अब डर नहीं है मुझको किसी कत्लेआम का। आहा, यही सुनाने वाली हूं मैं। सर लेकिन जादूगरी उससे है। पहले ये 4 पंक्तियां जी सुनिएगा। जी। ये 4 पंक्तियां सुने, आप लोगों तक भी पहुंचाती हूँ, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। जी। सुने कि जो तुम जाते हो तो सुख के, लोगों को लगता है कॉलेजेस के प्रेम है, ये कॉलेज का प्यार है। अभी बात चल रही थी, लोगों को लगता है एक गई कोई बात नहीं दूसरी आ जाएगी। ऐसा नहीं होता है। यदि प्रेम सच्चा है तो उसका इंतजार भी सच्चा होता है, और इंतजार सच्चा है तो जो मैं कहने जा रही हूं वो तो 100% सच्चा है। इसलिए लड़कियों को चाहिए कि वो इस बात पर विश्वास करें। मैं सभी लड़कों को समर्पित करती हूं। सुनिएगा, जो तुम जाते हो तो सुख के सभी आधार जाते हैं, फकत तुम तक हमारी जिंदगी के द्वार जाते हैं। जरूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम। आप चौथी पंक्ति पर मन मांगती हूं, हाथ तैयार रखिएगा, आपकी तालियां मंच तक आए और मेरे शब्द कानों से होकर दिल तक पहुंचे कि जो तुम जाते हो तो सुख के सभी आधार जाते हैं, फकत तुम तक हमारी जिंदगी के द्वार जाते हैं। जरूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम, जरूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम, तुम्हारे साथ की खातिर, तुम्हारे साथ की खातिर चलो हम हार जाते। क्या प्रेम है, आहा, जिंदाबाद, वाह। शायरी प्रेमियों को प्रणाम, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। आहा, तुम्हारे साथ की खातिर चलो हम हार जाते हैं, तुम्हारे साथ की खातिर चलो हम हार जाते हैं। क्योंकि शोर का स्वर सब बन सकते हैं, सरगम होना मुश्किल है। फूल की झुलसी पंखुड़ियों पर शबनम होना मुश्किल है। हर गुस्से में यूं उबल रही इस दुनिया को ये समझाओ, खंजर होना बहुत सरल है, मरहम होना मुश्किल है। खंजर होना बहुत सरल है, मरहम होना मुश्किल है। तब एक गीत उठाती हूँ। कितने जने हैं जिनको टैटू वैटू बनवा रखे? सबने बनवा रखे। सुने, कुछ ने बनवा रखे पर बता नहीं सकते कहाँ बनवा रखे हैं। मैं आधुनिक प्रेम को शाश्वतता के साथ आपके बीच रखती हूँ। शब्द आधुनिक है, प्रेम शाश्वत है। सुनिएगा, स्वागत है, स्वागत। अब डर नहीं है मुझको किसी कत्लेआम का। बहुत वायरल हुआ ये वाला गीत, बहुत वायरल। अब डर नहीं है मुझको किसी कत्लेआम का, अब डर नहीं है मुझको किसी कत्लेआम का। बनवा लिया है टैटू सनम तेरे नाम का, बनवा लिया है टैटू सनम तेरे नाम का, बनवा लिया है टैटू सनम तेरे नाम का, बनवा लिया है टैटू सनम तेरे नाम का। 1 2 3 4। क्या शानदार कीर्तन कर रहे हैं। बात मत समझो के बस आजकल ही डेट करूंगी, मत समझो के बस आजकल ही डेट करूंगी, जन्मों के साथ ही हर जन्म में वेट करूंगी,
जन्मों के साथ ही हर जन्म में वेट करूंगी। ये दिल की लैंग्वेज है जिसे देखना है वो, ये दिल की लैंग्वेज है जिसे देखना है वो, इंस्टा पे देख लेना मैं अपडेट करूंगी। कमाल है जी। ये दिल की लैंग्वेज है जिसे देखना है वो, इंस्टा पे देख लेना मैं अपडेट करूंगी। पैगाम मिल गया है नजर के सलाम का, पैगाम मिल गया है नजर के सलाम का, बनवा लिया है टैटू सनम तेरे नाम 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 का। हम फ्रेंड फेसबुक पे है, फॉलो किया ट्विटर, है तो ऐसा कुछ सुने जी। हम फ्रेंड फेसबुक पे है, फॉलो किया ट्विटर, होते रहेंगे ट्रोल नहीं कोई है फिकर, होते रहेंगे ट्रोल नहीं कोई है फिकर, तुझसे मेरी मुझसे तेरी चलती है धड़कने, तुझसे मेरी मुझसे तेरी चलती है धड़कने, लाइव रहेंगे एक दूसरे के पेज पर, लाइव रहेंगे एक दूसरे के पेज पर, ये है कमाल मेरी कलम के कलाम का, ये है कमाल मेरी कलम के कलाम का, बनवा लिया है टैटू सनम, बनवा लिया है, बनवा लिया है टैटू सनम तेरे नाम का। मन बहुत मन से सुन रहे हैं, सुनिएगा कि आगाज कर दिया न रुकेंगे मेरे कदम, आगाज कर दिया न रुकेंगे मेरे कदम, एक्सेप्ट कर लिया है मोहब्बत का हर करम, स्टेटस भी चेंज कर दिया डीपी भी बदल दी, स्टेटस भी चेंज कर दिया डीपी भी बदल दी, चाहे जले जमाना करे कोई भी सितम, चाहे जले जमाना करे कोई भी सितम, चाहे जले जमाना करे कोई भी सितम, देखेंगे जो भी होगा इश्क के इनाम का, देखेंगे जो भी होगा इश्क के इनाम का, बनवा लिया है टैटू सनम, बनवा लिया है टैटू सनम तेरे नाम का, बनवा लिया है टैटू सनम तेरे नाम का। आइए अंत में चलते चलते एक वो शहीद हुआ ओ देखिए मैं आपको बता दूं, एक पीछे अभी जब चुनाव का समय चल भी रहा था तो बहुत बातें हुई, उसमें एक गीत जो सबसे ज्यादा वायरल हुआ, सर मुझे बताते हुए बहुत हर्ष होता है। देखिए मैं आज इस मंच से घोषणा करने जा रही हूँ, जो बहुत अवेटेड यूपी में बाबा गीत है, जिसके लिए इस समय लोग चाह रहे हैं कि आना बहुत जरूरी है, वो लिखा जा चुका है और कल तक मार्केट में आ जाएगा और वो बहुत धूम मचाने वाला है, उसको बहुत सोच समझ करके लिखा गया है और वो आना भी बहुत ज़रूरी है, लोगों ने बहुत बहुत डिमांड की है उसकी, तो वो भी आएगा और जिसकी आप डिमांड कर रहे हैं वो भी मैं सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले कुछ बात मैं कर लूं। सुनिएगा, पिछले दिनों उत्तर प्रदेश चुनाव थे, आप सबने देखे क्या हुआ उसमें, कुछ सारा रारा करती हूँ, जोगीरा सारा रारा, आप सब मेरे साथ सारा रारा, हालांकि नए भी हैं लेकिन मैंने उनको भी फेयर नहीं किया है तो ये वाले सुनाती हूँ, सुनिएगा पुराने वाले। कि साइकिल हाथी पंजा मंजा जोर जोर से भागे, साइकिल हाथी पंजा मंजा जोर जोर से भागे, बैठ के बुलडोजर पे बाबा निकले सबसे आगे, बोले सारा रा 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 जगीरा सारा रा रा रा, तो बोले सारा रा 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 जगीरा सारा रा रा रा, कहीं मिला ना विरोधियों को चुल्लू भर भी पानी, कहीं मिला ना विरोधियों को चुल्लू भर भी पानी, बाबा जी ने याद दिला
रा, जगीरा सारा रा रा रा। पूछ रहे थे लोग जो हमसे यूपी में है काबा, फिर से भी बताने को तैयार हूं कि पूछ रहे थे लोग जो हमसे यूपी में है काबा, हम पहले ही बता चुके थे यूपी में है बाबा। बोलो सारा रा रा रा, जगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा रा रा, जगीरा सारा रा रा रा। अब सबको झूमना है कि ब्रजमंडल में रामचंद्र जी का मंदिर बना। अब क्या होना है सुनिएगा, और मैं चाहती हूं कि आप नाचते हुए स्वागत करें भगवान श्री कृष्ण का। कहती हूं कि ब्रजमंडल में भी भक्ति का अब के रंग चढ़ेगा, ब्रजमंडल में भी भक्ति का अब के रंग चढ़ेगा। कान्हा जी की जन्मभूमि पे मंदिर भव्य बनेगा। बोलो सारा रा रा रा, जगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा रा रा, जगीरा सारा रा रा रा। ज्ञानवापी के शिव शंभू ने सुन ली अरज हमारी, ज्ञानवापी के शिव शंभू ने सुन ली अरज हमारी। श्री राम को धाम मिला है अब कान्हा की बारी। बोलो सारा रा रा रा, जगीरा सारा रा रा रा, बोलो सारा रा रा रा, जगीरा सारा रा रा रा, जगीरा सारा रा रा रा, जगीरा सारा रा रा रा। जगीरा खत्म हुए, तालियां बजाइए। बहुत शानदार आप सुन रहे हैं। आइए कुछ बातें करके और वो गीत सुना करके यूपी में बाबा मैं अपना स्थान लूंगी। लेकिन मेरी शर्त यह है कि जब मैंने उसे रिकॉर्ड किया था तो एक ढोलकिया साथ में था। हाँ, वो ढोलकिया ने पूरी रिदम दी थी। आज आप सबको वही बनकर के रिदम देनी होगी, तब मैं उस गीत के एक दो बंद आपके बीच सुनाऊंगी। कितने उत्साह में मेरा मन है मैं काइट को 4 पंक्तियां समर्पित कर दूं। जी स्वागत। सुने। मेरे हमदम मेरे दिलबर, बस यही आह्वा आती रहे। आप दोनों अलग हैं साथ हैं? मैं सोचा पूछ लूं यहाँ। अच्छा, यहाँ एक बात और देखी, काइट में प्रतीक जी आपने बताया नहीं, इतने चतुर श्रोता हैं कि पहले वो वहां से सुन रहे थे, थोड़ी देर बाद यहाँ आके सुना, फिर वहां जाके सुना। बाबूजी ने भी देखो कुर्सी बदली ही, कुछ लोगों ने यहाँ पे भी। इस बात से ये सिद्ध होता है कि इन्हें आइसक्रीम भी दे दो तो चारों तरफ से चाट के देखते ज्यादा अच्छी कहां से जिंदाबाद जिंदाबाद, चारों तरफ से जिंदाबाद। पर सुन बहुत अच्छा रहे। मैं आप लोगों को प्रणाम करती हूँ और ये मन की 4 पंक्तियां सुनाती हूँ। अच्छा, इतना अच्छा सुन रहे हैं। एक बात बताओ, आप सब रामायण की कहानी सुनते होंगे। ये सुधी श्रोता बैठे हुए हैं यहाँ पे। मैं चाहती हूं कि यदि वो बाद में सोचें तो लगे कि अनामिका कोई ऐसी बात भी कह के गई थी जिसे बाद में याद भी किया जा सके। हालांकि ये सारी बातें ऐसी ही हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ उससे और अच्छी। फिर उसके बाद मेरे हमदम आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। लेकिन एक बात कहती हूँ, श्री राम की सौम्यता, लक्ष्मण का क्रोध, परशुराम का क्रोध और रावण, वो महाशिव भक्त रावण, महाविद्वान रावण, वो अपने ही शिव जी का धनुष नहीं उठा पाए। सीता जी का स्वयंवर है। क्या कारण रहा होगा? अनामिका ने अपने तरीके से इस बात को कहने का प्रयास किया है। इन दिनों जो सर्वश्रेष्ठ लिखा, आदरणीय डायरेक्टर साहब बैठे हैं, चेयरमैन साहब बैठे हैं, मैं आपको पहुंचाती हूँ, आप तक बात पहुंचाती हूँ। कार्ड वाले साहब भी बैठे हूँ, इनका सही नाम नहीं, इनके बारे में यदि ये सही से आप प्रतीक जी को पकड़िएगा बाद में। वो बता रहे हैं इनको दहेज में सफारी मिली थी। अच्छा, ये वो वाले दामाद हैं, मुझे पता नहीं था। वो एक सास के 4 दामाद थे। सास ने सोचा देखूं कौन सा दामाद ज्यादा प्यार करता है। बड़े वाले दामाद को लेके नदी किनारे गई और नदी में कूद गई। दामाद पीछे पीछे गया और अपनी सास को बचा लाया। सास ने खुश होकर के होंडा सिटी कार दी। वाह। दूसरे दिन दूसरे दामाद को लेके गई और जाके नदी में कूद गई। दामाद पीछे पीछे गया और सास को बचा लाया।
उसे मोटर बाइक दी। तीसरे दिन तीसरे दामाद को लेके गई और नदी में कूद गई। दामाद पीछे पीछे गया और सास को बचा लाया। सास ने खुश होकर के उसे एक्टिवा स्कूटर दिया। चौथे दिन चौथे की बारी थी। चौथे दामाद ने सोचा, चौथे दामाद यही थे वो, यकीन मानिए, इन्होंने सोचा बड़े वाले को होंडा सिटी कार दी, दूसरे वाले को बाइक दी, तीसरे वाले को स्कूटर दिया, मेरा साइकिल का नंबर है। इन्होंने सास को डूब जाने दिया, मर जाने दिया। अगले दिन ससुर जी ने खुश होकर इन्हें मर्सिडीज गिफ्ट की। ससुर जी का ध्यान रखते हैं, इसीलिए इनके पास सफारी भी है। कई लोगों को निपटा के बैठे। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनाती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। वहीं पहुंचते हैं, सुनिएगा सर, सुनिएगा। बहुत मन की बात कर रही हूँ। क्या कारण रहा, क्या कारण रहा? मैं उस यूथ तक अपनी बात पहुंचा रही हूँ। मैंने क्या अलग से देखने का प्रयास किया, अनामिका ने क्या अलग से लिखा होगा। यहाँ जितनी लड़कियां हैं इन सबको समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। दिल में जगह नहीं थी बिल्कुल, हर धड़कन पर लिखे थे। क्या बात है। निधि जी सुनिएगा, आप बहुत सुरीला गा रही थी, बस वहीं से सुर उठाया है कि दिल में जगह नहीं थी बिल्कुल, हर धड़कन पर लिखे थे। मन के कोरे कागज पर बस दो ही अक्षर लिखे थे। मन के कोरे कागज पर बस दो ही अक्षर लिखे थे। रावण से कैसे उठ जाता महाकाल का धनुष भला, रावण से कैसे उठ जाता महाकाल का धनुष भला। अगर सिया के भाग्य में अंबर केवल रघुवर लिखे थे, अगर सिया के भाग्य में अंबर। क्या बात है मित्रों, यकीन मानिए, आपने इतनी अच्छी पंक्तियों पे इतना मन दिया। लखन वाला देखा, ये देवर बना रहे, देवर कह रहे थे मैं बन जाऊं आपका। लक्ष्मण देखा, प्रतीक जी। और आप जानते ही हैं देवर कैसे होते हैं। अब मैंने इस देवर को सीधा कर रखा है, ये देख, बिल्कुल सीधा। 4 पंक्तियां समर्पित कर दूं, लेकिन आपको गर्व होगा सुनकर के, मैं जानती हूं। स्वागत। इन पे है। अच्छा, इतनी देर से प्रतीक जी को सुन के मैं सोच रही थी आप लोगों के भविष्य का क्या होगा, लेकिन जब आपको ही चिंता नहीं है तो मैं क्यों करूं। लेकिन वाकई गर्व होगा। सुनिएगा सर, मैं बहुत अच्छी पंक्तियां रखने जा रही हूँ। प्रतीक जी की बहुत पसंदीदा पंक्तियां हैं, बल्कि मैं बताऊं, जब लिखा था तो मैंने सबसे पहले उनको ही सुनाया था। हमें एक कार्यक्रम में साथ जाने का मौका मिला, तब रास्ते में। सुनिएगा, पंक्तियां निवेदित करती हूँ। आप में से बहुत सारे नौजवान ऐसे बैठे हैं जो कहीं ना कहीं देवर की भूमिका में होंगे। अब आपको जब मैं दूसरा नाम लूंगी तो यही हंसी आपकी गौरव में बदल जाएगी। आप में से कई ऐसे होंगे जिन्होंने लक्ष्मण की भूमिका का निर्वहन किया होगा। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुने जी। स्वागत। धर्म पे संकट आन पड़े तो धर्म निभाना होता है। गजब पंक्तियां हैं। धर्म पे संकट आन पड़े तो धर्म निभाना होता है। समय ही निर्णायक होता जब समय को आना होता है। समय ही निर्णायक होता जब समय को आना होता है। जिसका हो आदेश उसी भाई की कसम दे भाभी। तो पंक्ति है, आप सबने प्रसंग सुना होगा, लक्ष्मण रेखा सबको याद
याद है, लेकिन उसके पीछे जब लक्ष्मण ने ये सुना, सीता जी ने उन्हें बहुत कुछ कहा, बहुत लोगों ने बहुत सारी बातें कही। मैंने मेरे दृष्टिकोण से लक्ष्मण को कैसे देखा, मैं यहां उसकी व्याख्या कर रही हूं, आप तक बात पहुंचाती हूं, मंच के सभी कवियों को समर्पित करती हूं। सुनिएगा कि धर्म पे संकट आन पड़े तो धर्म निभाना होता है, समय ही निर्णायक होता जब समय को आना होता है, जिसका हो आदेश उसी भाई की कसम दे भाभी, तो जिसका हो आदेश उसी भाई की कसम दे भाभी, तो लक्ष्मण रेखा खींच के लक्ष्मण को मिट जाना होता है। लक्ष्मण रेखा खींच, अरे वाह, जिंदाबाद, बहुत आभार, जिंदाबाद। आहा, लक्ष्मण रेखा खींच के, जिंदाबाद। ये सही कहा था दिनेश जी ने कि हम सुना कैसा रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप सुन बहुत अच्छा रहे हैं। मैं आपको बहुत आभार आपका व्यक्त करती हूँ और पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि लक्ष्मण रेखा खींच के लक्ष्मण को मिट जाना होता है, तब मेरे हमदम मेरे दिलबर मेरे हमराज सुन लेना। काइट वालों, आप तक पहुंचा रही हूं। मेरे हमदम मेरे दिलबर मेरे हमराज सुन लेना, सनम धड़कन सुनाती जो दिलों का साज सुन लेना, मोहब्बत में इजाजत हो तो दिल की बात मैं कह दूं, इजाजत है? तो चौथी पंक्ति पर तैयार रहिएगा। मोहब्बत में इजाजत हो तो दिल की बात मैं कह दूं, तुम्हें जब जब पुकारूं मैं, तुम्हें जब जब पुकारूं मैं, मेरी आवाज सुन ले, तुम्हें जब जब पुकारूं सर अगर मेरी आवाज सुन लेना। इतना शानदार सुन रहे हैं। 4 पंक्तियां और कहती हूँ और वो 4 पंक्तियां आपके मन तक पहुंचाती हूँ। मैं यदि इस मंच पर हूं, देशभक्ति की भी बात हो गई है, लेकिन यदि उन शहीदों के लिए कुछ नहीं कहा जिनके लिए कहना बहुत जरूरी है, जिनके कारण हम आज अपने घरों में चैन की सांस लेते हैं, वो वहां सीमा पर तैनात हैं तो हम अपने घरों में चैन से रह रहे हैं, वो वहां सीमा पर तैनात है तो हम इस प्रकार के आयोजनों का हिस्सा हैं, वो वहां सीमा पर तैनात हैं तो हम होली दिवाली मनाते हैं, इसलिए उन तक एक नमन पहुंचना बहुत जरूरी है। मैं आप सबसे अनुमति लेती हूं और एक गीत में आपके बीच रखना चाहती हूं, शहीद के बेटे की दीपावली, यदि मुझे मंच का भी मन में सबसे बड़ा गीत है, बहुत शानदार। एक बार तालियां आनी चाहिए पूरे सदन से, तालियों के माध्यम से आए। मैं इससे पहले अंत में ये प्रस्तुति आपके बीच बात कहना चाहता हूं। मैंने एक बात कही थी कि शायद ये एक ऐसी जादूगर हैं जिनके पास जादू के सारे रंग हैं, या ये कहूँ कि इनके तरकश में सारे तीर हैं, हंसा भी सकते हैं, रुला भी सकती हैं, गीत पर नचा भी सकती हैं, लेकिन जो गीत अब रखा जा रहा है मुझे लगता है इसे श्रेष्ठ कुछ नहीं हो सकता। एक बार पूरा सदन ताली बजाए, फिर हम सुनेंगे अनामिका जी को। ये गीत मैं आपके बीच चाहती भी थी, मेरा बहुत मन था कि मैं काइट में आकर के इस गीत को आप तक जरूर पहुंचाऊं। उससे पहले एक बहुत छोटी सी पैरोडी कहती हूं। क्यों जरूरी है शहीदों को नमन करना, क्यों जरूरी है उन सैनिकों को नमन करना। पिछले दिनों आपने देखा होगा, मैं बहुत धन्यवाद करती हूं देश के युवाओं का, खास तौर से उन युवाओं का जो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, जो वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे। जिस समय वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को मनाया जा रहा था, अमूमन देश के नौजवान साथियों ने वैलेंटाइन डे छोड़ करके उस समय पुलवामा के उन शहीदों को नमन किया जिन्होंने पिछले दिनों आपने देखा होगा। बहुत आभार। क्या है ये सैनिक, क्यों जरूरी होता है आप
सब इन परिवारों से जुड़े होंगे जहां कहीं आप जानते हैं कि वहां के घर का बेटा वहां सीमा पर तैनात है। कैसे बदला लिया? अब वो समय नहीं रहा जब हमें लोग मारकर चले जाते थे। देश बदल रहा है और पिछले दिनों पुलवामा में जो हुआ वो आप तक पहुंचाती हूं। सुनना सिद्धार्थ जी, सुनिएगा, प्रतीक जी सुनिएगा। कि सेना तेरा करम क्या निभाया धर्म, सेना तेरा करम क्या निभाया धर्म, सेना तेरा करम क्या निभाया धर्म, घर में घुस करके मारा मजा आ गया। क्या सुन रहे हैं? सुनिएगा कि सेना तेरा करम क्या निभाया धर्म, सेना तेरा करम क्या निभाया धर्म, घर में घुस करके मारा मजा आ गया, घर में घुस करके मारा मजा आ गया। पीठ पे वार का ऐसा बदला लिया, पीठ पे वार का ऐसा बदला लिया, बदला है सब नजारा मजा आ गया, बदला है सब नजारा मजा आ गया, बदला है सब नजारा मजा आ गया। ज्वार आतंक पर फूटा संग्राम का, ज्वार आतंक पर फूटा संग्राम का, जैसे लंका पर हो क्रोध श्री राम का, जैसे लंका पे हो क्रोध श्री राम का। कृष्ण लेकर सुदर्शन निकल ही पड़े। दृश्य देखिएगा, सैनिकों ने कैसे दुश्मन को हराया होगा। यहीं से गीत की भूमिका उठाती हूं कि ज्वार आतंक पर फूटा संग्राम का, जैसे लंका पर हो क्रोध श्री राम का, जैसे लंका पर हो क्रोध श्री राम का। कृष्ण लेकर सुदर्शन निकल ही पड़े, कृष्ण लेकर सुदर्शन निकल ही पड़े, शत्रुओं को संघारा मजा आ गया। सेना तेरा करम क्या निभाया धर्म, घर में घुस करके मारा मजा आ गया, घर में घुस करके मारा मजा आ गया, घर में घुस करके मारा मजा आ गया। एक 8 साल का बेटा जिसके पिता शहीद हो जाते हैं। मैं मेरठ से आती हूँ, क्रांति धरा मेरठ से आती हूँ, बुंदेलखंड की बेटी हूँ। झांसी के पास जन्म लिया। 1857 में जो 2 ऐसे नाम याद किए जाते हैं, चाहे वो झांसी की रानी हो, चाहे मेरठ की धरती से मंगल पांडे का नाम हो, जब ये 2 नाम लिए जाते हैं तब मुझे ऐसे लगता है कि जहां मेरी जन्मभूमि और मेरी कर्म भूमि का एक साथ नाम लिया जा रहा है। मेरठ में पिछले दिनों एक शहादत को अपनी आंखों से देखने का मौका मिला। एक 8 साल का बेटा जिसके पिता शहीद हो जाते हैं। बेटा ये नहीं जानता कि उसके पिता अब लौटकर वापस नहीं आएंगे। बेटा अपनी माँ से अपने पिता के वापस ना आने के बारे में प्रश्न करता है। माँ मौन स्तब्ध आंगन में बैठी है। दृश्य आपके बीच रखती हूँ और ये कविता, ये गीत आप तक पहुंचाती हूँ। मित्रों, यहाँ सुनाना बहुत जरूरी है क्योंकि मैंने आपके मनों को टटोल लिया है। मैं समझ चुकी हूँ कि आप इस गीत को मन देंगे, मैं जानती हूँ, तब मैं हिम्मत करती हूँ और ये गीत मैं आपके बीच रखती हूँ। सुनिएगा, हमारे कुनबे के बड़े कवि आदरणीय ध्रुवेंद्र भदौरिया जी कहते हैं, आप सबने शायद सुना हो, नहीं सुना हो तो जाकर के पढ़िएगा। पिछले दिनों सर कटे हुए धड़ हमारे देश में शहीदों की डेहड़ियों पर आए। सर कटे हुए धड़ जब आए, कुछ नेताओं ने अपनी रोटी सेकने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये कहा कि इतना इतना इन सैनिकों को मिल तो जाता है, इन शहीदों के परिवारों को इतना इतना दे तो देते हैं, इससे ज्यादा इन्हें और क्या चाहिए। जब इतनी बड़ी बड़ी बातें इस देश में हो जाती हैं तब कहीं अनामिका अंबर को कलम उठा करके काइट में ये गीत पढ़ना होता है, ये भूमिका बनानी होती है। जब सर कटा हुआ धड़ आया, देखिएगा, एक सैनिक जब किसी परिवार से शहादत को प्राप्त होता है तो कैसे पूरा परिवार, पूरा घर, पूरा गांव, पूरा शहर, ये पूरा ब्रह्मांड, ये सृष्टि किस प्रकार से उसका साथ देती है। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूं, सुनिएगा। एक नई नवेली दुल्हन जिसका पति शव उसकी देहरी पर रखा है, वो अभी नई नई उसकी
उसकी शादी हुई थी, उसके हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी, उसके मंगलसूत्र अभी तक उसके गले में था। जब वो अपने पति शव को देखती है तो उसे देखकर रोने लग जाती है। वो सर कटा हुआ धड़ जब उसकी देहरी पर आता है तो वो देखकर रोने लग जाती है। तो उसकी ननद आती है और अपनी भाभी के हाथ पकड़ती है। वो ननद अपनी भाभी को समझाने का प्रयास करती है। वो ननद ये जताती है कि भाभी आप तो अभी नई आई हो, जरा मैं बता दूं मेरा भाई कैसा था। वो भाई जिसका सर नहीं है, केवल धड़, जो देहरी पर आया है। मेरा मन है मैं ये दो जो हमारे वरिष्ठ जन यहाँ बैठे हैं, मैं पूरे अधिकार से कहती हूँ, मैं बहुत श्रेष्ठ बात कहने जा रही हूँ और वो सुनना बहुत जरूरी है, इसलिए आपका अतिरिक्त ध्यान मांगती हूँ। जब वो ननद आती है तो अपनी रोती हुई भाभी को एक बात बताती है। हमारे कुनबे के बड़े कवि आदरणीय ध्रुवेंद्र भदौरिया जी कहते हैं, क्या कहती है वो ननद कि दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। देखिएगा वो ननद अपनी भाभी को समझाती है, सर कटा हुआ धड़ है, और भाभी से कहती है कि दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। होलिया के रंग भूला, दीपों की उमंग भूला, राखी का त्योहार बार बार बिसराया है। और भाभी मेरा भैया तो जन्म से भुलक्कड़ था, कि भाभी मेरा भैया तो जन्म से भुलक्कड़ था, आज भी तो उसी आदत को दोहराया है। जाते हुए माता का आशीष लेना भूल गया, आते हुए रणथल शीश भूल आया है। जाते हुए माता का आशीष लेना भूल गया, आते हुए रणथल शीश भूल आया है। उसका 8 साल का बेटा अपनी माँ से पूछता है कि मेरे पिता लौटकर वापस क्यों नहीं आए। माँ मौन स्तब्ध बैठी है। 3 मिनट का गीत है और मैं ये गीत सुना करके मेरा स्थान लूंगी। मेरा मन है कि इस गीत को आपका वो मन मिले जो कहीं आपके दिल में छुपा हुआ है, जो वाकई इस हिंदुस्तान के युवा का होना चाहिए। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा कि चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी। प्रतीक जी कहाँ गए? अच्छा। चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। मैंने अब तक आपसे ताली की गुहार लगाई, अब मैं आपसे कहती हूं कि ताली रोक करके रखिएगा। जब चौथी पंक्ति पर, आखिरी पंक्ति पर मुझे इस ताली की जरूरत होगी तब मैं आपसे जरूर कहूंगी, और वो बहुत जरूरी है उस बेटे तक आशीर्वाद पहुंचाना। केवल मेरी इस कहानी के साथ यात्रा कीजिए। वो 8 साल का बेटा अपनी माँ से क्या कहता है, सुनेगा। कैसे दीवाने मस्ताने होते होंगे ये जानते हैं कि वहां सीमा पर तैनात होंगे या वर्दी धारेंगे या चौराहों पर ड्यूटी पर तैनात होंगे तो मुठभेड़ में, या वहां दुश्मनों से लड़ते हुए इस देश के लिए जान देना तय है। उसके बाद भी घर से भेज दिए जाते हैं, उसके बाद भी ये चले जाते हैं। कैसे दीवाने, कैसे मस्ताने होते होंगे जिन्हें देश से ऐसा प्रेम है। तब कहती हूं कि चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। बेटे को कोई उत्तर नहीं मिलता। 2-3 दिन से अपनी माँ को देखता है और माँ को देखकर माँ से कहता है, माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है, माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है। बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है, बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है। लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसे हाल है। कुमकुम के बिना सूना सा लगता है श्रृंगार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। बेटे को कोई उत्तर नहीं मिलता। थोड़ी देर के लिए बाहर खेलने जाता है और अपने मित्रों के पिताओं द्वारा लाए हुए उपहारों को देखता है। उन्हें देखकर पुनः माँ की गोद में वापस आता है और वही प्रश्न करता है। वो बेटा अपनी माँ से क्या कहता है
किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, मिठाइयाँ और साथ में पटाखे लाए हैं, वो भी तो नए शूज पहन खेलने आया, वो भी तो नए जूते पहन खेलने आया। पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया, पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया। अब तो बता दो क्यों है सूना आंगन घर द्वार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। बेटे को कोई उत्तर नहीं मिलता, वो माँ से खींच जाता है, रूठ जाता है, उनके दोनों हाथ पकड़ता है, अपनी माँ को हिलाता है। मौन स्तब्ध हुई माँ, पत्थर हुई माँ को हिलाता है, उन्हें झकझोरता है और उनसे कहता है, अब मैं आपके आंसुओं को आमंत्रण देती हूँ, यदि सदन में एक भी आंसू छलका तो मेरे इस गीत को यहाँ पढ़ने की सार्थकता होगी। वो बेटा अपनी माँ के दोनों हाथ पकड़ता है और कहता है, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई। आने दो पापा से मैं सारी बात कहूंगा, आने दो पापा से मैं सारी बात कहूंगा, तुमसे न बोलूंगा न तुम्हारी मैं सुनूंगा, तुमसे न बोलूंगा न तुम्हारी मैं सुनूंगा। ऐसा क्या हुआ कि बताने से है इनकार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। मैं कई सजल आंखें देख रही हूँ मित्रों, विडंबना देखिए कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। थोड़ी देर के लिए रुके आप बेटा, पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए, पूछते पूछते वह हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटा एक टक उस लाश को देखता है, एक टक अपनी माँ को देखता है, पुनः उस लाश को देखता है, पुनः अपनी माँ को देखता है। एक बार गौर कीजिएगा कि हिंदुस्तान के उस बेटे ने क्या ऐसा उत्तर दिया होगा कि कहीं हमें लगता है हम जो कर रहे हैं वो कम है, केवल गीत सुनकर या गीत सुनाकर उस शहीद के चरणों की पूजा बन जाए, यही बहुत है। वो बेटा अपनी माँ को देखता है और अपनी माँ को एक उत्तर देता है। यदि आपको लगता है कि यही उत्तर हर बेटे को देना चाहिए तो आपके दोनों हाथ हवा में लहराएं और उस बेटे तक आशीर्वाद बनकर पहुंचे। गीत का अगला और अंतिम बंद आप तक पहुंचा, सुनिएगा कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए, पूछते पूछते वह हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटा अपनी माँ से कहता है, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया, पापा का जो काम रह गया है अधूरा, पापा का जो काम रह गया है अधूरा, लड़कर के देश के लिए करूंगा मैं पूरा, लड़कर के देश के लिए करूंगा मैं पूरा, आशीर्वाद दो माँ, आशीर्वाद दो मकाम पूरा हो इस बार। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।